नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जनपद में बीते 5 वर्षों से आरआई के पद पर अपनी निष्ठापूर्वक सेवा देने वाले पवन सोनकर का आज विदाई समारोह बेहद भावुक माहौल में संपन्न हुआ। जैसे ही विदाई की घड़ी आई, प्रति समारोह में उपस्थित सैकड़ों लोगों की आंखें नम हो गई। सरल स्वभाव, मधुर भाषा शैली और हर वर्ग के प्रति सहयोगी रवैये के लिए पहचाने जाने वाले पवन सोनकर ने अपनी सेवा अवधि में प्रशासनिक कार्यों से लेकर व्यक्तिगत व्यवहार तक ऐसा प्रभाव छोड़ा कि वे आजमगढ़ के लोगों के दिलों में घर कर गए। हालांकि अब उनका स्थानांतरण गाजियाबाद हो गया है, लेकिन समारोह में पवन सोनकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आजमगढ़ मेरा पहला कार्यस्थल था। यहाँ जो स्नेह, सम्मान और सहयोग मिला, पद से भी विदाई हुई, पर दिलों से नहीं, वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गया है। यहाँ के लोग इतने सहज और कोमल हृदय के हैं कि पता ही नहीं चला कब ये 5 साल बीत गए। उन्होंने कहा, आजमगढ़ वासियों से मिला यह सम्मान मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। यह मेरे जीवन का मील का पत्थर है। समारोह के दौरान उपस्थित लोगों ने उन्हें फूलों से लाद दिया और भावुक होते हुए स्मृति चिन्ह भेंट की गई। ढोल नगाड़ों और नाच गाने के बीच पवन सोनकर को विदाई दी गई। इस मौके पर जनपद के वरिष्ठ अधिकारी, सहयोगी कर्मवीर और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। समारोह में उमड़े जनसमूह ने साफ कर दिया कि राजस्व निरीक्षक पवन सोनकर ने केवल प्रशासनिक कार्य नहीं किया, बल्कि जनमानस से एक आत्मीय रिश्ता भी बना लिया। देखिए, हमारे आरआई साहब, उनकी नौकरी की शुरुआत यहीं से हुई। 5 साल उनका आजमगढ़ का उनका कार्यकाल रहा है। अब शासन प्रशासन के निर्देशानुसार उनका स्थानांतरण होना तो नियत था, लेकिन हमारे आरआई साहब द्वारा जितना लगन, मेहनत और कर्मठता से अपने कार्यों को अंजाम दिया गया, उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। और मेरे अपना जो भी मेरा 6 माह का कार्यकाल है, उस कार्यकाल में ऐसी कोई भी चीज़ मुझे नहीं सुनने को आई कि उनका फिटनेस, उनका लाइसेंस से संबंधित कार्य में कोई किसी प्रकार की शिकायत मुझे नहीं मिली। सबसे अच्छी बात तो यह है कि उनके विदाई समारोह में आजमगढ़ की इतनी जनता, इतने सारे लोग उनके विदाई समारोह में सम्मिलित हुए, ये भी उनकी उत्कृष्ट कार्यशैली का एक प्रमाण है। अच्छे सहकर्मी के साथ जो इस तरह की कमी होती है, वो किस तरह से पूरी की जाती है, क्या कहना चाहेंगे? और सहकर्मियों को किस तरह सहयोग करना चाहिए? देखिए, हमारे जो आरआई साहब थे, उनको हम लोग कोई भी निर्देश दे देते थे, या सड़क सुरक्षा से संबंधित कोई निर्देश देते थे, या कोई भी शासन की योजना से संबंधित निर्देश देते थे, तो हमें पूर्णतः विश्वास रहता था कि वो कार्य जरूर संपन्न होगा। उसकी संपन्नता में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता था। हमारे नवागत आरआई साहब श्री प्रतीक मिश्रा जी, वो आए हुए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। उनसे भी मुझे इसी तरह के कार्यों की अपेक्षा रहेगी। थैंक यू। मेरी पहली जो है आरटीओ विभाग में पहली ज्वाइनिंग मेरी जो है आजमगढ़ में हुई थी 2019 से। 2019 से लगातार मैं जो है यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ। अब मेरा जो है स्थानांतरण जो है मुरादाबाद आरटीओ ऑफिस में हो गया है। आजमगढ़ की जनता ने जो इन 5-6 सालों में जो मुझे प्यार, दुलार, सम्मान दिया है, मैं उसका आजीवन ऋणी रहूँगा, क्योंकि आजमगढ़ को समझना एक बहुत बड़ा चुनौती, एक बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। लेकिन जैसे जैसे मैं आजमगढ़ की जनता को, आजमगढ़ के लोगों को समझते गया, वैसे वैसे जो है मुझे इनकी जो है सरलता जो इनके अंदर थी, वो मुझे पता चलते गया। और जिसके कारणवश मैं जो है यहाँ 5 वर्षों से जो अपने कार्यकाल को जो है हंसी पूर्वक, खुशी पूर्वक, एक सम्मानजनक रूप में जो है व्यतीत किया। और मैं सभी आजमगढ़ वासियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं जो है आज से जो है अपना स्थानांतरण लेके जो है मुरादाबाद के लिए प्रस्थान करूंगा। और हमारे बीच में जो है हमारे नए आरआई साहब प्रतीक मिश्रा सर भी आ गए हैं, और उम्मीद करूंगा कि जो है अब आजमगढ़ की जनता जो है जो मुझे प्यार, सम्मान दिया है, वही हमारे आरआई साहब को दें। धन्यवाद सभी को। बिल्कुल, जो आजमगढ़ की जनता ने मुझे प्यार, सम्मान, दुलार दिया है, और जो एक अट्रैक्शन दिया है आजमगढ़ की जनता ने, तो अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं जरूर जो है आजमगढ़ वासियों के बीच में आके जो उनके सम्मान, स्नेह के लिए जो है दोबारा जो है ललायित रहूंगा। अगर सेवा के बाद जो जब भी कभी मौका मिले